टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये एक्चुअली क्या है? ये बहुत जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है लड़का लोगों के लिए, और हम यहाँ पर आपको बता रहा है। देखिए इसका सिम्टम्स क्या होता है। अगर किसी लड़का का अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है ना, तो क्या होता है? उनका हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, हेयर प्रॉब्लम आ सकता है, सेक्स ड्राइव करने में दिक्कत हो सकता है, मतलब सेक्स ड्राइव का जो परफॉर्मेंस होता है वो कम हो सकता है। इसमें आपको स्पर्म काउंट, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो कम हो सकता है। इरेक्टल डिसफंक्शन जो खड़ा नहीं होता है उसका दिक्कत हो सकता है। मूड आपका जो अच्छा लगता है, मूड जो होता है उसमें डिप्रेशन आ जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन का लो टेस्टोस्टेरोन हो। आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है वो कम हो सकता है। मासूल का जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये मासूल का स्ट्रेंथ बहुत ही वीक हो जाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत लो रहता है। आपका एब्डोमेन जो है वो भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। और भी औरत की आपका जो फैट है, ओवरऑल बॉडी फैट, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभी आपको जो बोब्स होता है वो भी बहुत मतलब कुछ लेडीज़ की तरह लगेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो ये सब कुछ सिम्टम्स आपको बताया कि अगर आपको बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ठीक है ना। अगर देखिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्चुअली क्या है, ये चीज़ क्या करता है लोगों को। देखिए इसको मेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग का जब प्यूबर्टी होता है ना, देखिए कभी 15 साल 13 साल 14 साल 15 साल के बाद जो लड़का रहता है, बॉयस रहता है, वो अगर प्यूबर्टी के टाइम देखना, आपका जो बियर्ड आता है, ठीक है ना, इसका एक्सिलरी जो बाल होता है वो आता है, ठीक है, उसका वॉइस जो चेंज होता है, लेरिंग्स होता है ना, इसका जो चेंजेस आता है, ये सब, और मासूल का भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये प्यूबर्टी का जो काम है ना, ये करता है अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ऑर्गन्स है उसको डेवलप करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का मेन काम है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही मतलब एक मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वही टेस्टोस्टेरोन का मेन काम। तो ये कहाँ से प्रोडक्शन होता है, कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये कहाँ से बनता है? मेनली 95% कहाँ से बनता है? टेस्टिस से। और बाकी 5% कहाँ से बनता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कुछ नहीं है, हम लोग का किडनी का ऊपर हार्मोन का एक ग्लैंड रहता है जिसको वो नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और इस ग्लैंड से ही सिक्रेशन होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन का अनदर 5% सिक्रेशन होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली फीमेल में भी पाया जाता है बीच बीच में, क्योंकि जब फीमेल का देखना, फीमेल का भी इधर मतलब क्या रहता है, एक्सिलरी बाल रहता है, इधर प्यूबिक पे भी रहता है ना कि ना। तो यहाँ पर फीमेल में भी बहुत कम रहता है। फीमेल में ओवरी से सिक्रेशन होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअली ये इसके लिए उसको मेल सेक्स हार्मोन माना जाता है। अभी उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करें? देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम किया है जहाँ पर टेस्टिस का अंदर मैंने दिखाया है, उसको एक्सेल काट करके अंदर का डायग्राम देखा है। जिस डायग्राम में जो चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेमीफेरस ट्यूबल्स बोले एक पार्ट रहता है, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, एक पार्ट रहता है, यहाँ पर भी फॉर्मेशन होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। और ये लाइनिंग सेल से ये कनेक्ट लेके जाता है, अपना ब्लड होता है शरीर का, बॉडी का जो ब्लड होता है उसमें लेके जाता है कौन? मतलब यहाँ से वेन कनेक्ट रहता है, पानी में टेस्टिस से ऊपर से यहाँ पर वेन कनेक्ट रहता है, यानी बेसल्स, जो बेसल्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को लेके ब्लड में पहुंचता है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर किसी का ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है ना, तो आपको क्या करना है? आपको एक्चुअली जो कुछ मेडिसिन लेना है बाहर से, या कुछ इंजेक्शन लेना है। बहुत लोग ऐसा करता है, जो लोग जिम करता है ना, तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर इंजेक्शन ले लेता है, कुछ बाहर से कुछ सप्लीमेंट ले लेता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है उसमें? देखिए जब टेस्टोस्टेरोन लेवल का अगर कम होता है ना, तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स देखा देता है जो मैंने बताया पहले। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल का आपका ब्लड में ज़्यादा हो जाए ना, तब भी जाके आपको कुछ दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। जैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, जो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लार्ज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। आपका टेस्टिस में भी कुछ ट्यूमर जैसा लग सकता है। तो आपको यदि अगर सेक्स परफॉर्मेंस जो है वो भी खराब हो सकता है। तो ओवर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कुछ इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ बैलेंस नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हो जाए, तब भी जाके दिक्कत हो सकता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको सप्लीमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर विजिट करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरली इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ये सब कर सकते हो। जैसे देखिए, आप ये जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कॉर्टिसोल जो चीज़ है, ये क्या होता है? कॉर्टिसोल जो चीज़ है ये एक्चुअली मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, जो एड्रिनल से सिक्रेशन होता है,
स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है कोर्टिसोल को। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है आपका मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम हो सकता है। मतलब कोर्टिसोल बॉडी में आपका अगर आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होगा, घटेगा, कम होगा। तो इसलिए आपको कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज करना है कि कोर्टिसोल लेवल को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल को, टेंशन को आपको कम करना पड़ेगा। और टेंशन को कम करने के लिए आपको क्या है, देखिए आपको अच्छे से स्लीप है, स्लीप अच्छे से लेना है, बहुत अच्छे से पर डे 7 to 8 आवर्स सोना है। ये तो जब भी सोगा आपका टेंशन कम होगा और आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल का इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखिए ये जो स्लीप पैटर्न है ये आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल कहाँ से बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हम लोग जो चीज़ खाते हैं कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल बोलता है बहुत अच्छा नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, मैंने और एक वीडियो में भी बात किया था ये सब। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ये जो चीज़ है ये अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए ना तो क्या होगा, आपको बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है तो जिस चीज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है, सपोज एग में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है, घी में ज़्यादा मिलता है, जो फैट है, ज़्यादा प्रोटीन है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है। तो आप ये सब चीज़ कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जो होता है वो ज़्यादा खाने से आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है। अलग अलग जिंक जो होता है ना, जिंक आपको जिंक जिस चीज़ों में खाने में जिंक ज़्यादा मिलता है, जिंक रिच फूड जो होता है वो आपको पर डे 100 ग्राम खाओगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल का इंक्रीज हो सकता है। यहाँ जो एक नेचुरल चीज़ आपको बताते हैं हम, जो क्या है अश्वगंधा। अश्वगंधा उन बहुत लोगों ने नाम सुना है मेरे फ्रेंड्स। तो ये अश्वगंधा आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में बहुत नेचुरली आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और क्या है, जिंजर, इसको भी फोकस में रखिए, जिंजर भी इंक्रीज करेगा। वेट आपका ज़्यादा हो तो आपको वेट को मेंटेन करना है, वेट अगर ज़्यादा हो तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली घटेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा कम हो तो आपको क्या होगा, वेट फैट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हाइट से बैलेंस करके आपको वेट को मेंटेन करना है, तब जाके आपको टेस्टोस्टेरोन का मेंटेन करना है। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय।